नमस्कार दोस्तों, हम जो है भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। हमने जो है अनुच्छेद 1 के 4 जो भाग थे उसको पढ़ा। कल हमने क्या पढ़ा? भारत का संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप के बारे में, जो बेसिक ठीक ठाक स्ट्रक्चर था, जो हमने आसान भाषा में कोशिश किया समझने का। अब उसके जो अनुच्छेद 5 से 11 हैं, हम उसको जो है कोशिश कर रहे हैं कि बढ़िया से आसान शब्दों में जानने की कोशिश करें, है ना। तो हमने आज जो है अनुच्छेद 5 के बारे में जो है इसमें डिस्कस किया है, एक ठीक ठाक जो है समझ के साथ। ये अनुच्छेद 5 को बनाया क्यों गया है और इसका उद्देश्य क्या है, बहुत सारी चीजें, फिर इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो सारी चीजें ध्यान से देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, खुद भी सीखें और लोगों को जो है सीखने में हेल्प करें। जिसका ऑप्शनल पॉलिटी है, चल जुड़े और जो है बढ़िया से अपना जो है सीख सकते हैं। ये आप देखें, हम यहाँ से करते हैं शुरू। भारत के संविधान का अनुच्छेद 5, जैसा कि हमने जो है भाग 2 देखा था, जिसके अंदर जो अनुच्छेद 5 से 11 हैं सिटीजनशिप के बारे में है। जो भी अपने अनुच्छेद होंगे 5 से 11 वह किसके बारे में होंगे? नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। हमने जो है 1 बाई 1 इसको पहले शॉर्टकट में देखा, अब विस्तार में देखते हैं एक एक अनुच्छेद को, क्यों बना है, क्या उद्देश्य, कैसे काम करता है। तो देखिए ध्यान से और बढ़िया से, पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करें। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 नागरिकता की शुरुआत, यानी यह जो है सिटीजनशिप का पहला वाला अनुच्छेद है 5 से, है ना। सिटीजनशिप एट कॉमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में स्थिति, अनुच्छेद 5 भाग 2 नागरिकता का पहला अनुच्छेद है। यह भारतीय नागरिकता की शुरुआत से संबंधित है। यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उस समय, थोड़ा सा जूम कर लें और देखते हैं हो गया तो ये, हाँ और बेस्ट, अब साफ दिखाई देगा। यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 जो संविधान लागू हुआ था, जो भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय भारत का नागरिक कौन माना जाएगा। अनुच्छेद 5 का मूल पाठ सरल भाषा हिंदी में। संविधान के प्रारंभ के समय प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में जन्मा है, उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा है या जिसने भारत के सामान्य रूप से निवास किया है, वह भारत का नागरिक होगा। सरल व्याख्या, अनुच्छेद 5 का उद्देश्य यह तय करना है कि जब भारत का नया गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनेगा तो उस समय भारत का नागरिक कौन होगा, क्योंकि संविधान लागू होते ही देश को कई नई पहचान मिली, इसलिए यह आवश्यक था कि यह स्पष्ट किया जाए कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 की 3 मुख्य शर्तें, किसी व्यक्ति को संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक मानने के लिए 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी आवश्यक है। जैसे पहला, जन्म से, यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है वह भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा क्या है कंडीशन, माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हुआ हो, यदि उस व्यक्ति के माता पिता में से कोई भारत में जन्मा है तो वह नागरिकता माना जाएगा। भारत के निवास, यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा था, संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा था, तो वह जो है क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। समय और संदर्भ, यह अनुच्छेद केवल संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 की स्थिति पर लागू था, यानी यह नागरिकता की शुरुआत को स्पष्ट करने के लिए था, न कि भविष्य के लिए। अनुच्छेद 5 का उद्देश्य, नागरिकता की प्रारंभिक परिभाषा तय करना, संविधान लागू होते ही यह तय करना जरूरी था कि भारत का नागरिक कौन था। विभाजन के बाद स्थिति स्पष्ट करना, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद लाखों लोग इधर उधर चले गए, इसलिए यह जरूरी था कि जो भारत में रह गए उनके नागरिकता के अधिकार सुरक्षित रहे। कानूनी पहचान देना, यह अनुच्छेद हर व्यक्ति को कानूनी रूप से भारत का नागरिक मान्यता देता है ताकि उसके अधिकार और कर्तव्य तय किए जा सके। समानता का भाव, यह अनुच्छेद किसी धर्म, जाति, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता, केवल निवास, जन्म या माता पिता के जन्म को आधार मानता है।
उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1940 में लखनऊ में जन्मा था और 1950 तक वहीं रहा था, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि 10 साल उसने जो है भारत में का जो निकाला रह के, इसके बाद जो है वह चला गया कहीं और, तो भारत नागरिक माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का जन्म वर्मा म्यांमार में हुआ है एग्जाम्पल, लेकिन उसके माता पिता भारत में जन्मे, तो भारत नागरिक होगा। यह 1947 के बाद भारत आकर बस गया, तो यह नागरिक माना जाएगा। संविधान निर्माताओं की दृष्टि, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने माना कि भारत की नागरिकता की परिभाषा बहुत संवेदनशील विषय है, क्योंकि विभाजन के समय बहुत बड़ी आबादी सीमा पार कर रही थी, इसलिए उन्हें एक सरल लेकिन मजबूत आधार दिया। जो वास्तव में भारत से जुड़ा जन्म माता पिता का निवास के आधार पर, वही भारत का नागरिक होगा। निष्कर्ष, अनुच्छेद 5 भारत संविधान का एक ऐतिहासिक और प्रारंभिक अनुच्छेद है, जिसने यह सुनिश्चित किया था कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के साथ ही उसके पास अपनी नागरिकता की स्पष्ट पहचान हो। इस अनुच्छेद ने भारत के हर उस व्यक्ति को नागरिकता दी जो वास्तव में भारत भूमि से जुड़ा हुआ था, जन्म, परिवार या निवास के आधार पर। ये तो आपका अनुच्छेद 5 था। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि हमारा जो पढ़े हमने, हमारा जो क्वेश्चन उसमें आंसर हो जाएगा, तो हमको जो बढ़िया से वह याद हो जाएगा, कहीं भूलेगा नहीं। आइए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 किस विषय से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 उत्तर है लागू होते समय भारत में नागरिकों की पहचान से संबंधित है, नागरिकों की पहचान से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 5 के अनुसार कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा? 3 कंडीशन होंगे उसमें, जन्म से, माता पिता के अनुसार, तीसरा क्या है, यदि वह 5 से 10 साल जो है उस देश में रहा हो तो उससे, जिसमें लिखा हुआ जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या जिसने संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष तक भारत में निवास किया हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एग्जाम में भी आ सकता है 5 वर्ष वाला। बाकी माता पिता और ये तो पता होगा बढ़िया से, ये नहीं आएगा, बड़ा इजी है, ये 5 वर्ष वाला आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, उद्देश्य क्या था? संविधान लागू होते समय यह तय करना कि भारत का एक नागरिक कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या अनुच्छेद 5 भविष्य की नागरिकता के लिए लागू होता है? क्या अनुच्छेद 5 भविष्य की नागरिकता के लिए लागू होता है? तो उत्तर है नहीं। अनुच्छेद 5 केवल संविधान लागू होने के समय की नागरिकता पर लागू होता है, इसके बाद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत सामान्य निवास का अर्थ क्या है? अनुच्छेद 5 के अंतर्गत सामान्य निवास का क्या अर्थ है? आंसर दिया हुआ 6वें का, किसी व्यक्ति का भारत में अस्थायी रूप से रहना, किसी व्यक्ति का भारत में अस्थायी रूप से रहना, 5 वर्ष तक लगातार निवास करना। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 5 में नागरिकता का आधार क्या है? जन्म, माता पिता या भारत में सामान्य निवास 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के अनुच्छेद 5 की आवश्यकता क्यों महसूस की? उत्तर, क्योंकि भारत पाक विभाजन के बाद स्पष्ट करना जरूरी था कौन सा भारत का नागरिक है और कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 5 किसी धर्म या जाति का उल्लेख किया गया है क्या? नहीं, तो ऑप्शन है इसका उत्तर नहीं। जाति धर्म के आधार पर जो है नागरिकता की पहचान नहीं की गई। कैसे की गई? उसके जो है वंशज, या जो है वह जन्म हुआ है, या वह जो है 5 साल भारत देश में निवास किया हो। जाति धर्म के आधार पर उसकी नागरिकता तय नहीं करनी है ना, यह अनुच्छेद 5 में बताया साफ साफ। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वाला है, किस भाग में आता है? यह संविधान के भाग 2 सिटीजनशिप नागरिकता में आता है, जो हमने जो पहले वीडियो इसके पहले पढ़ा था। तो आशा है बढ़िया से आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको हल्का सा समझ में आए 1-2 बार इसको रिकॉल कर ले और अपना जो है फीडबैक दे, घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब करें, काफ़ी लोगों तक भेजे, क्योंकि जो हमारे बुक में है ना वो थोड़ा सा बहुत ही कम शब्दों में दिया है, विस्तार में नहीं दिया है, बेसिक रूप से दिया हुआ है ना, थोड़ा टफ वर्ड भी है इसलिए समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।